जय श्री कृष्ण। राधे राधे देवी और सज्जनों में हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। आज बताने जा रहा हूं कि आगामी श्राद्ध पक्ष, हम जिसको पितृ पक्ष भी बोलते हैं, तो आगामी श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या ना करें। श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा, पूर्णिमा तिथि से पहली श्राद्ध 18 सितंबर से प्रारंभ होकर और 2 अक्टूबर तक श्राद्ध चलेगा, श्राद्ध पक्ष चलेगा। तो श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए? जिन घरों में, जिन परिवारों में जिन बच्चों के विवाह संस्कार नहीं हो रहे हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, जिनकी पत्रिका में पितृदोष, प्रबल पितृदोष बना हुआ है, गुरु शांडाल योग बना हुआ है, पत्रिका श्रापित है, गुरु के श्राप से, पिता माता के श्राप से, भगनी के भाई के श्राप से, बहन के श्राप से, तो वो क्या करें? घर में उल्टे सीधे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, कोई अनिष्ट हो जाता है, कोई पशु मर जाता है, कोई बीमार रहता है, कोई शाद रोगों से पीड़ित होता है, पैसे की बरकत नहीं होती है, बार बार अनेक परेशानियां आती हैं, दुख स्वप्न दिखाई देते हैं, स्वप्न में मृत पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, मन में अशांति है, ग्रह कलह की स्थितियां बन रही हैं, तो क्या करें? आगामी श्राद्ध पक्ष में देवी और सज्जनों, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और भारत की सीमाओं से भी बाहर, जहां पर हमारे भारतवंशी लोग रहते हैं, है ना, प्रवासी जो भारतीय रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो उनके लिए, सबके लिए लागू, और जो लोग हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं उन सबके लिए श्राद्ध पक्ष में अगर आपको अपने पिता की, माता, दादा, दादी की कोई श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम तो क्या करें? स्त्रियों के लिए नौमी तिथि मानी गई है। नौमी का जो श्राद्ध है वो स्त्रियों के लिए, वो तारीख आगे पीछे कुछ भी हो, तिथि कुछ भी हो, नौमी के दिन माताओं का, बहनों का, इनका श्राद्ध किया जा सकता है। प्रतिदिन तर्पण करना है, भले ही आप गया श्राद्ध करके क्यों ना आ गए हो, फिर भी तर्पण करने में कोई दोष नहीं। तर्पण तो आप वर्ष भर हर मनुष्य को भी करें, किसी नदी सरोवर किनारे, तो भी अच्छा होता है ना। अपने पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं पितर लोग, तो तर्पण करने में कोई बुरा ही नहीं है। कोई शास्त्र मना नहीं करता तर्पण करने के लिए। तो इन श्राद्ध पक्षों में तर्पण तो करें, और अपने माता पिता, दादा दादी की तिथि याद हो, श्राद्ध तिथि याद हो, तो उस दिन ब्राह्मण भोजन जरूर करना है। और नहीं तो ब्राह्मणों को सूखा सीधा सामान इत्यादि, आटा, दाल और सब्जियां, फल इत्यादि, यथाशक्ति द्रव्य, वस्त्र इत्यादि दान करें, अवश्य करें। उससे बड़ा कार्यक्रम आज बताने जा रहा हूं कि घर के सारे अनिष्ट दूर हो जाए, घर का वास्तु दूर हो जाए, घर में सुख और समृद्धि आ जाए, बेरोजगारों की नौकरी लग जाए, रोजगारों की पदोन्नति हो जाए, रोजगार जो करने वाले हैं उनकी पदोन्नति, ग्रह कलह की स्थितियां जो हैं वो शांत हो जाए, सुखी दाम्पत्य जीवन हो जाए, संतानहीनों के यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाए, पितृदोष की शांति हो जाए। तो पितृदोष अगर है तो पितृदोष की शांति अवश्य कराएं इन दिनों में। दूसरी बात, पितृदोष की शांति आप पूरे 15 दिन में कभी भी करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल अमावस्या के दिन ही कराएं, पूरे 15 दिन में पितृदोष की शांति हो सकती है। और उससे भी बड़ा एक कार्यक्रम अगर हो सके और आप सक्षम हैं तो पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने घर पर, अपने आवास पर भागवत का मूल पाठ अवश्य करवाएं। भागवत का मूल पाठ होगा तो एक हॉल, एक कमरा पूरा खाली करें और उसको धो दें, पवित्र जल से वो करें, आच्छादित करवाएं, वहां पंडित जी से बात करें, विधान तक कंप्लीट लगेगा। और अगर आप संपूर्ण वैदिक विधान से भागवत का मूल पाठ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे सीधा संपर्क करें 9826068945 पर। मेरी फोन लाइन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुली रहती है। अभी से बुकिंग प्रारंभ हो गई। मेरे साथ 25 ब्राह्मण, संस्कृत पाठशाला के वेद पाठी ब्राह्मणों की टीम मेरे साथ रहती है। तो ब्राह्मणों की कमी नहीं है, आपको जितने ब्राह्मण चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। योग्य ब्राह्मण, जिनका प्रोनाउंस अच्छा होगा, जिनकी संस्कृत अच्छी होगी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, उनको रखता हूं मैं अपने साथ। तो भागवत के मूल पाठ के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मूल पाठ अगर घर में हो गया तो भागवत का जो संपूर्ण फल आपको मिलता है वो फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। घर में सुख और समृद्धि होगी। पूर्वज जो स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, मृत पूर्वज दिखाई नहीं देंगे, उन सबका आवाहन होगा, उनकी फोटो लगेगी, उनके नाम के कलश रखे जाएंगे और संपूर्ण वैदिक विधान से प्रतिदिन का पूजन अर्चन होने के बाद भागवत जी का पूजन होगा। भागवत जी के पूजन के साथ भागवत वक्ता जो हैं उनका पूजन होगा विधि विधान से, और आप लोग भागवत का श्रवण भी करें तो बहुत अच्छी बात होगी। श्राद्ध पक्ष में अगर आप ये काम करते हैं तो तकदीर बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, घर में सुख और समृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।